नमस्कार साथियों, मैं विनीश पारा सर। स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू हिंदी में। साथियों, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कदम उठाए हैं, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी है इंडस ट्रीटी जो भारत ने सस्पेंड की है उससे। साथियों, आज भारत में भी भारत सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई हुई है। जिस समय ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय सर्वदलीय भारत में मीटिंग चल रही है। आज पूरा दिन पाकिस्तान में भी मीटिंगों का दौर रहा। इन्होंने भी अपनी एनएससी की मीटिंग बुलाई, जिसकी अध्यक्षता शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने की। इस मीटिंग में इनकी तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष भी थे। साथियों, इस मीटिंग में क्या हुआ है, इन्होंने कहा है कि हम भारत के लिए अपना एयर स्पेस क्लोज कर रहे हैं, यानी कि भारत की कोई भी एयरलाइंस अब पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज नहीं कर सकती। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि यदि भारत ने इंडस ट्रीटी से भारत बाहर आता है या इंडस ट्रीटी के अंदर जितनी भी 6 नदियाँ आती हैं उनके पानी का रुख बदलने का काम करता है या रोकने का काम करता है, तो ये युद्ध जैसी कार्रवाई होगी। मतलब ये भारत को अब युद्ध की धमकी दे रहे हैं। साथियों, इन्होंने बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने जो भी पाकिस्तान में इस समय भारतीय रह रहे हैं उनसे कहा है कि वो 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ दें और अपने देश वापस चले जाएं। साथियों, इन्होंने यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा और किया है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इन्होंने इसके एक प्रधानमंत्री बनाए हुए हैं। उनसे इन्होंने एक स्पीच दिलवाई है कि यदि भारतीय बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ खून की होली खेलते हैं तो ये भारत को कश्मीर से दिल्ली तक भारत को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही इन्होंने ये कहा है कि हम शिमला समझौता से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे पहले हम बात करते हैं शिमला समझौता क्या है। साथियों, जब बांग्लादेश भारत ने आज़ाद कराया तो 1972 में इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ शिमला में बैठ के एक समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता कहते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो से कहा गया कि आप बांग्लादेश को एक देश मानेंगे, तो इन्होंने कहा कि जी हजूर, हम बांग्लादेश को एक देश मानेंगे। इनसे कहा गया कि आप कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल फोरम पे लेके नहीं जाएंगे, आप यूएन में इसको लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारा द्विपक्षीय मुद्दा है और हम ही इसको आपस में बैठ के सुलझाएंगे। इन्होंने कहा जी हजूर, हम इसको मानते हैं, हम कश्मीर का मुद्दा बाहर लेके नहीं जाएंगे, ये हमारे द्विपक्षीय मुद्दे हैं। तब जाकर इनके 93,000 फौजियों को भारत ने रिहा करा था। अच्छा दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान की मीडिया में एक डिस्कशन और चल रहा है कि इंडस ट्रीटी में जितनी भी नदियाँ आती हैं और उन पर जो भी भारत ने डैम बनाए हुए हैं, पाकिस्तान की आर्मी को उन पर मिसाइल मार के वो डैम तोड़ देने चाहिए। मतलब इनको लगता है कि हमारी आर्मी ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। अब बात आती है कि आज भारत में क्या हुआ है। साथियों, भारत सरकार ने पाकिस्तान की एम्बेसी का जो एक्स अकाउंट है उसको सस्पेंड कर दिया है। साथ ही भारत सरकार ने राष्ट्रपति जी को बताया है कि इस अटैक में क्या क्या हुआ है और ये किस तरीके से हुआ है। साथ ही बिहार की धरती से आज मोदी जी ने कहा है कि आतंकवादी चाहे कहीं भी छुप जाएं, वो दुनिया में कहीं भी चले जाएं या पाताल में चले जाएं, उन्हें सरकार वहाँ से ढूंढ लेगी और उन्हें पनिश किया जाएगा। सबसे ज़्यादा दुखद बात साथियों ये है कि जो सैलानी कश्मीर घूमने के लिए जाते थे, अब देखने को मिल रहा है कि 90% यानी कि 90% लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है। ये तो आज के आंकड़े हैं और हो सकता है ये आंकड़े बढ़कर 99% भी चले जाएं। लेकिन यदि पाकिस्तान चाहता तो यही है ना, पाकिस्तान यही तो चाहता है कि यहाँ से सैलानी उधर घूमने ना जाएं, कश्मीर की इकोनॉमी डेवलप ना, कश्मीर की इकोनॉमी आगे बढ़े ना, कश्मीर डेवलप ना हो। तो पाकिस्तान का गोल, पाकिस्तान का एजेंडा है, वो तो अपने एजेंडा में सक्सेसफुल हो गए हैं इस अटैक को करने के बाद। लेकिन ये हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि क्या जो ये इस एक टेररिस्ट अटैक की डर की वजह से जो अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे जो भी डेवलपमेंट होगी इस पे मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।